फिर से क्विज शुरू करने और बार बार लगातार आपको बता रहे हैं कि ये क्विज कहाँ होती है, गुरु बुद्धा क्लासेस सासाराम में। और देखिए इस क्विज का पर्पस है स्पेशली एसआई के लिए। जो भी मेरे भाई बंधु जो भी हैं दरोगा की तैयारी करते हैं वो जरूर से जरूर मतलब इस क्विज से जुड़े। यही इसी क्विज से नहीं, कहीं भी अपने क्विज से जुड़े, लेकिन जरूर से जरूर जुड़े। देखिए उसके क्यों जुड़ी है, क्योंकि क्विज करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अपना क्वेश्चन आप भूल जाते हैं उस पर बोलिए नया क्वेश्चन मिल जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाता है, तो ये सब बोलिए फायदेमंद होती है। और थोड़ा सा देखिए क्षमा मांगना चाहेंगे। क्षमा देखिए इसलिए मांगना चाहेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि हम 100 क्वेश्चन बोलते हैं उससे हमसे एक आध क्वेश्चन गलत भी बुला जाता है, ऐसा डो डाउट नहीं है। तो देखिए वो एक आध क्वेश्चन गलत बुलाने का मुख्य वजह क्या है कि बोलिए हम पहले बुक से पढ़ाते नहीं, मतलब बुक से बोलिए आप क्वेश्चन नहीं कराते, सीधा आप इस तरह से कराते हैं। तो ये बोलिए अपना एक वजह हो सकता है। तो चलिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आइए हम लोग क्विज की शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन। तो आप बताइए पायलट रहित प्रथम भारतीय विमान का नाम क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य को किसने बनाया है? डीआरडीओ। लक्ष्य को किसने बनाया है? डीआरडीओ। बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में है? विक्टोरिया द्वीप कैरेबियन सी में है। बहुत सुंदर। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? कैरेबियन सी में। ठीक है, कैरेबियन सी कहाँ है जी? अटलांटिक महासागर। बहुत सुंदर। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में है। ठीक है, विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, टीकाकरण की खोज किसने की थी हो? बहुत सुंदर। लुईस पास्चर 10 लाख और आपको भी 10 लाख। एडवर्ड जेनर। तो जब बोले शुरू बार में तो आप वही ना बोले हैं। बहुत बेहतर। खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। तो जस्ट तपेदी का टीका खोज कौन किया है जी? चेचक एवं तपेदी का कौन किया है? इतना बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर। इतना देह तोड़ेंगे ना। चेचक और तपेदी का एडवर्ड जेनर ही ना किया है जी। जन्म रोग सिद्धांत कौन दिया है? अच्छा बताइए, कालरा एवं तपेदी का कौन किया है? ओह नहीं, सुनिए, कालरा तथा तपेदिक तथा जन्म रोग सिद्धांत कौन दिया है? रॉबर्ट कोच दिया है। ठीक है। टीकाकरण किसने खोज किया है? एडवर्ड जेनर ने। और वो बोलिए अपना रेबीज और पास्चराइजेशन का लुस पाइसर ने। ठीक है, बहुत लुईस पास्चर। बहुत बेहतरीन। तो अगला ये बताइए, मैकमोहन रेखा किन देशों को विभाजित करती है? भारत और चाइना के बीच में। तो बताइए मैकमोहन रेखा कब खोजा, कब बोलिए अपना, कब अपना बनाया गया था? 1914 में। किसके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा ही। ठीक है, किसके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा ही। ठीक है। क्वेश्चन बताइए, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? बहुत। ट्रिप्सिन का निर्माण जो है छोटी आंत तथा अग्नाशय में होता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? बहुत प्रोटीन तथा पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। ठीक है, मंड स्टार्च की सब क्या करता है? पचाता है। और वही लाइपेज करेगा तो क्या करता है? बहुत ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये बताइए वसा का पाचन छोटी आंत करता है कि नहीं करता है? करता है, क्योंकि लाइपेज छोटी आंत से भी निकलता है। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, आपके स्क्रीन पर ये रहा, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? इथिलीन के। बहुत सुंदर। तो बताइए इथिलीन कैसा प्लास्टिक है? बली जी। तो भैया कृत्रिम तो मालूम है, कृत्रिम में कैसा प्लास्टिक है? बहुत सुंदर, सही है भानु जी, बहुत एकदम सही है, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब थर्मोप्लास्टिक की बात करते आइए तब केवल थर्मोप्लास्टिक पढ़ लिया है। प्लास्टिक जब बात करते देखिए जनरली प्लास्टिक दो प्रकार का, थर्मोप्लास्टिक क्या बोले, एक नेचुरल और एक ना सिंथेटिक। ठीक है। तो भैया जब सिंथेटिक ही पढ़ रहे हैं तो दो होता है, कैसी थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है भैया? तो देखिए थर्मोप्लास्टिक में बोलिए अपना मेनली 2 चीज़ें आता है। कौन कौन सी अपना दोनों चीज़ आती हैं? सॉरी, थर्मोप्लास्टिक में कैसी 5 चीज़ आती है। कौन कौन आता है भैया? पॉलीथीन आ जाएगा। ठीक है, पॉलीथीन आ जाएगा, पॉलीस्टाइन आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाएगा, टेफ्लॉन आ जाएगा और नायलॉन आ जाएगा। तो पॉलीथीन, तो ये बात, ये खाना पैकेजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? किस पॉलीथीन का? पॉलीएथिलीन का। आप बहुत जल रोधी कपड़ा बनाने किसका? पॉलीकार्बोनेट का है। पॉलीकार्बोनेट का। आप जल रोधी कपड़ा वही हो गया रेनकोट। बहुत जो क्या कह रहे हैं, जल को रोकता, वही ना हो गया। नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जानते हैं? देह तोड़ दिया यार। बोलिए बोलिए बोलिए।
बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने किसका प्रयोग किया था? सबका देह तोड़ दा। बॉस बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, प्लस में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, तब बहुत सुंदर। तब पॉलीथीन बोलिए दिए जी। तो पॉलीथीन और पॉलीस्टाइन, पॉलीस्टाइन किससे तैयार किया जाता है? पॉलीस्टाइन जो अपना किसे फिनेल एथिलीन के उच्च ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या चीज़? पॉलीस्टाइन। और पॉलीस्टाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं कहाँ? बहुत अम्ल रखने वाले बोतल में और सेल कवर बनाने में। सेल कवर का मतलब क्या हुआ? बैटरी का, बैटरी नहीं तो बैटरा। ठीक है, बैटरा का कवर बनाने में। अब बात करें क्या चीज़? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड को विनाइल क्लोराइड के, ठीक ना, क्या बोले? बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? विनाइल क्लोराइड को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके क्या प्राप्त किया था? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलिए ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत सुनती बताइए। तो पीवीसी का प्रयोग कहाँ किया था जी? तार के कवर बनाने में। तार का कवर बनाने। बहुत सुंदर, तार का कवर बनाने में। फिर जो बोलिए खेतिया में जो किसान भाई लोग, सबके घर में खेती में यूज होता है ना, सब किसानी घर का ना है, कोई अमानी घर का भी नहीं ना है ना। बहुत बढ़िया ना, बस वही डिलीवरी पाइप में, ठीक ना, अपना वही होता है। और बात क्या करते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का क्वेश्चन ये आता है कि टेफ्लॉन बताइए किस ग्रुप का सदस्य है? तो टेफ्लॉन जानते हैं टेट्रा फ्लोरोइथिलीन का बंदा अपना सदस्य है। ठीक है, टेफ्लॉन जो है टेट्रा फ्लोरोइथिलीन का सदस्य है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक बर्तनों में, यानी कि बोलिए खाना न चिपकने वाले बर्तनों में। तो टेफ्लॉन भी। अब बात करते हैं नायलॉन। नायलॉन की भैया देखिए मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा कौन है? नायलॉन ही है। नायलॉन की खोज 1935 में हुआ है, इसका प्रयोग 1939 में हुआ है। और नायलॉन की खोज कैरोथर्स की है। ठीक है, और नायलॉन अपना किससे बनता है? तो भैया बस पॉलीएमाइड से ही। ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन। बहुत सुंदर, बिल्कुल। क्या बोले हैं कि नायलॉन अपना किससे? पॉलीएमाइड से ही बनता है। और नायलॉन का नाम कौन किस पर? न्यूयॉर्क और लंदन पर। तो नायलॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कौन जुराबा? स्पेशली बोलिए जो सीबीएसई का स्टूडेंट होती है ना, उनको लोग जुराबा में बनाने में। ठीक है, हाँ। और कहाँ? तो बहुत पैरासूट बनाने में, जुराबा बनाने में, पैरासूट बनाने में। उसके अलावा क्या चीज़? हमारा तरह मछली मरवा कौन करे इसमें? कोई नहीं है, हम तो थे भाई। हाँ, तो वही अपना क्या बोलिए मछली जो मारते हैं ना लोग, तो वही, हाँ, जाल अपना उसी का बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अब उसके बारे में नहीं, पॉलीएमाइड के बारे में फिर कहीं बता देंगे। ठीक ना, चलिए। तो एक बात बताइए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है जी? कोपेनहेगन। बहुत सुंदर। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? विकसित देश जिसके पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना होता है? 70 मिनट। फुटबॉल का 90 मिनट। यही क्वेश्चन का क्या बोले हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट और इंटरनेशनल फुटबॉल का कितना होता है? 90 मिनट। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला एक बताइए, निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। तो देखिए जब निमोनिया से, तो जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग पढ़ लिया जाए, कई बाद में पढ़ लेते हैं, छोड़ दे, बहुत ज़्यादा टाइम ना। टेहटा तब कानी कोटी, ठीक ना, इसका फॉर्मल बोल के छोड़ दे, कई बाद में बढ़ा देंगे। तो निमोनिया से फेफड़ा ना जी। तो तपेदिक से क्या होता है? तपेदिक से क्या है? अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है और ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा ही। तब ठीक ना, क्या बोलते हैं, जब तू घरे आई ना तब हम गए रही दिल्ली, तो तब यानी कि तपेदिक और ब्रोंकाइटिस, तब से किसका कौन? अरे भैया तब से कौन? फेफड़ा। ठीक है, यानी तपेदिक और ब्रोंकाइटिस से कौन? फेफड़ा। कोई दिक्कत किसी को नहीं बाटी? तपेदिक का और कोई नाम नहीं है। अरे टीबी, यक्षमा और टीबी हो गया, यक्षमा हो गया, तपेदिक हो गया। फिर अपना क्या हो जाएगा? ये माइक्रोबैक्टीरियम होता है। हाँ, कोरोना से श्वास नाली कोरोना से। चलिए बहुत सुंदर। तो अगला, हाँ नहीं, अच्छा तो बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। अब बीसीजी के खोज कौन किए थे? कालमेट ग्यूरेन ही खोज किए थे। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। अगला इस बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
रवि जी, बहुत सुंदर। आप बताइए रवि टू कहाँ है? हाँ वो सही बोले हैं, एनी बेसेंट बोले हैं, सही बोले हैं। नहीं बोले ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ये एनी बेसेंट बोले, सही है, सही है। कहा कृष्णा जी? सही है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जानते हैं? नहीं जानते तो आइए तो बात कर लिया जाए। नहीं कहा है रुके बहुत सुनो। तो हम लोग किसकी बात करते हैं जी? तो जब बात हो गई कांग्रेस की, आइए तो पूरा कांग्रेस का सम्मेलन करा दिया जाए। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत हो, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कांग्रेस की, ठीक ना? तो चलिए आइए, जब कांग्रेस की बात होती है तो कहाँ गया हो मेरा, जरा बोर्ड दिलाइए, मार्कर लाइए। बोर्ड मार्कर क्या जरूरत है, मुँह से बोल देने की जरूरत है, तब क्या? बहुत बढ़िया। हाँ तो जब बोर्ड पर चलेगा तो फिर मजा क्या, बहुत सुंदर। तो देखिए बात करें हम, देखिए क्या बताएंगे हम, केवल कांग्रेस का ईयर बता देंगे। क्या बता देंगे? ईयर बता देंगे। अब आप लोगों का क्या काम है कि उसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, और उसमें क्या काम हुआ ये बताना है। कोई दिक्कत? हाँ, और कहाँ हुआ है। पहले देखिए हम ईयर बता देंगे कांग्रेस से, आपसे ही बोल रहे हैं डियर। और एक क्वेश्चन देखिए, डियर से याद आया, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। कल हम क्वेश्चन पूछे थे कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कौन कौन देखा गूगल करके, ये बताइए ईमानदारी पूर्वक। कोई नहीं देखा था? सोच रहे तो नहीं आता। वो जानते हैं रस्किन एंड हेडन है, ठीक ना, हेडन एंड रस्किन है जिसका, हाँ ये बोले हमें भी नहीं ध्यान आया था। हाँ बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस। तो देखिए कांग्रेस के, देखिए हम अभी क्या बोलने वाले हैं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। कांग्रेस का हम ईयर बताएंगे, ये लोग बताएंगे कि कहाँ पर उसकी बैठकी हुई है, उस पर हम रिपीट मारेंगे। और उसके पश्चात उसके अध्यक्ष कौन थे, यही लोग बताएंगे। और उसके पश्चात ये लोग क्या बताएंगे, उसके पश्चात ये लोग यही बताएंगे कि उसमें क्या काम हुआ है। ये देखिए मेरे सब स्टूडेंट का कमाल है, आइए दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन। 1985 कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में, बहुत, अरे 8085 बोलिए, 1885। पहला अधिवेशन मुंबई में, हाँ, और इसके अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी कि देखिए क्या हुआ, पहला अधिवेशन 1885 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जी? मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन को किया जाना था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या भैया, प्लेग फैल गया, ठीक है। इसी वजह से क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। बहुत सुंदर। 1885-86 बोलिए, अब केवल 86 बोलेंगे। कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, क्या बहुत सुंदर। देखिए दूसरा जो नहीं सुनिए, दूसरा जो है अपना कहाँ हुआ, यानी कि 86 वाला कहाँ, कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, जो कि अपना क्या बोलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण नहीं किए थे जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब प्लस में इसमें जानते टोटल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हाँ कलकत्ता वाले में। तब 85 हो गया, 86 हो गया, 87 तब बोलिए अजीत भैया। हाँ मद्रास, अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, रुके जॉर्ज जिला कौन बोला, एक मिनट रुके, दे तोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। 1887 में सुन लीजिए क्या बोले हैं, मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करते हैं, अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। 1888 इलाहाबाद, बहुत सुंदर। 1888 का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। इसके अध्यक्षता जॉर्ज जिलो करते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 1888, 1889 बोल दीजिए, बम्बई कौन, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल सही है, विलियम बेडनबर्ग, ठीक है। 1800 विलियम बेडनबर्ग। तो 1889 बोल दिया नहीं जी। तो चलिए तब आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहली बार कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला कादम्बरी गांगुली, ठीक ना, क्या बोले हैं, पहली बार कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला कादम्बरी गांगुली अपने इसी में भाग लेती हैं। तो चलिए तब 1890 बोल दीजिए रे बाबा ना, बहुत सुंदर। कलकत्ता, इसमें कौन थे? वाह लाजवाब अनिल भाई, बहुत सुंदर। फिरोज शाह मेहता, लाजवाब। 1890 में कलकत्ता में होता है। अब आते हैं, जानते हो सीधा कहाँ, नहीं जानते तो जानिए। 1896 कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सने अध्यक्ष। बहुत पहले बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को गाया गया। तो 1896 हो गया ना, तरू के 1896, 1901 बताइए। 1901 में बनारस में नहीं, हाँ ठीक है। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। और महात्मा गांधी
सर्वप्रथम मतलब जनभाषण बहुत 1901 अधिवेशन में क्या करते हैं भैया, पहली बार 1901 में कलकत्ता में होता है और इसी में बोलिए महात्मा गांधी पहला बार आके भाग लेते हैं। ठीक है, पहली बार महात्मा गांधी क्या करते हैं, हाँ 1901 में भाग लेते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्ष का नाम बताइए, दिनीशा इदुल्जा वाचा। ठीक है, 1901 वाले का अध्यक्ष कौन थे, दिनीशा इदुल्जा वाचा। आप देखिए याद करने का तरीका क्या है, रास्ते में सब जाके सब्जी या मटन चिकन में नहीं भुला जाना है। रास्ते में यही जितना कांग्रेस का अधिवेशन बोला है ना, जाते जाते रास्ते में सब याद कर लीजिएगा। उसमें गारंटी बोलते हैं 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप लोग फंसेगा, फिर जाकर घर पर देख लीजिए, वो लंबा टाइम के लिए हो जाएगा। यही काम करना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले 1901 बोले, 1901 बोल दिया ना जी। तो 1901 1904 में कौन आता है, हाँ 1904 बताइए। 1904 तो भैया 4 वाला बताइए ना। 4 वाला में सर हेनरी कॉटन नहीं भाग लेता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ होती है, तो मुंबई में ना होती है। कहाँ होती है, मुंबई में। 1904 के बाद 1905 बताइए आप लोग। बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सुंदर, स्वदेशी आंदोलन किसी में पास किया गया। तो 1905 कहाँ बोले, बनारस ना। तो चलिए सुनिए, 1905 की अध्यक्षता अपना कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। बनारस में होता है और इसमें स्वदेशी आंदोलन क्या किया था, सही में कंफर्म लॉक दिया जाए। क्या हो स्वदेशी आंदोलन का तो पास किया था, सही बोल रही हैं हुआ था इसमें, तब हाँ इसमें बात सुनिए इसमें सुनिए बता रहे, कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, कांग्रेस का अधिवेशन जो लास्ट दिसंबर के लास्ट महीना में होता था, ठीक ना, लास्ट दिसंबर में होता था। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन कहाँ से पारित किया जा सकता है। चलिए ठीक है, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज की मांग किए थे। बहुत सुंदर। अरविंद जी आइए, तब आपको सीधा 50 हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। बहुत सीधा आपको 50 लाख दिया जाएगा। अरे बाबा 1900 देखिए, पहले 5 और 7 का ट्रिक बता, बक्सा, ब से बनारस, क से कलकत्ता, 100 से सूरत, ठीक ना। 5 और 7 का ट्रिक है, क्या है, बक्सा। और बक्सा को कहाँ ले जाना, पैकेट में भर के। तो 5 में कहाँ हुआ है, मुंबई में, और 6 में कहाँ हुआ, कलकत्ता में, और 7 में कहाँ हुआ, सूरत में। 5 के अध्यक्षता कौन करते हैं, बनारस से ना बोले हैं, नहीं तो गलत बोल दिया, बोले तो गलत बोल दिया। 5 वाला क्या बोले, बनारस में, 6 वाला कलकत्ता में, और 7 वाला सूरत में, यानी कि बक्सा 5, 6, 7 होता है। और यही बोलिए अपना 5 वाले की अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 6 वाला कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मन से किया जाता है। ठीक है, 1907 की जब बात करते हैं तो 1907 में कौन थे, अपने हीरो रास बिहारी बोस। और यही रास बिहारी घोष, ठीक है, क्या बोले हैं, रास बिहारी घोष अपने क्या अध्यक्षता करते हैं। और यहीं पर क्या बोलते हैं कि बोलिए कांग्रेस 2 पार्ट में, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तिब्बती इसमें गरम दल का नेता कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए तो। अरे भैया वो नहीं, आप लोगों में कौन कौन गरम दल का नेता है, एक ही लोग है जी, बाकी सब ठंडा दल है ना। बहुत बढ़िया, क्रिमिनल को पकड़िए तो उसको वहीं पहले खूब तोड़िए, ठीक ना। और तोड़ने के बाद में तब चलो जेल में तुम्हारे साथ फैसला कराते हैं। बहुत सुंदर। तो 1905 हो गया, 1905 के बाद 1906 हो गया, और 1906 के बाद 1907 भी हो गया। 1908 का अधिवेशन बताइए कहाँ हुआ था, 1908 का अधिवेशन मद्रास में। और इसके भी कौन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो 1908 के बाद बात की हम लोग किसकी करते हैं, 1909। तो 1909 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, हो 1909 वाला पहले चर्चा में है, नहीं तो एकदम उसको छोड़िए। 1909 तो चलिए, तो 1911 वाला चर्चा में है ना वाली जी। और बात मैंने 1909 वाला हम रुकिए बोलते हैं, इसमें जानते हैं, हमारा लग रहा है 1909 में जानते हैं विलियम बेडन भाग लेता है 9 में या 10 में। आई जानते हैं इलाहाबाद में हुआ था, इसमें भी कोई ना एक ही अंग्रेज अपना 2 बार 1910 में होता है, 10 वाला चर्चा में। 1910 वाला कहाँ हुआ ये बताइए, 1910 वाला इलाहाबाद में होता है। और इसमें कौन अपना विलियम बेडन ही भाग लेता है। यानी कि एक वह व्यक्ति कौन था जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बना, तो विलियम बेडन 1910 में और प्लस में 1889 में। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो 1910 के बाद 1911 बताइए बोले जी, कलकत्ता में अध्यक्ष का नाम बताइए।
बहुत सुंदर। विषम नारायण धर आ पहले बारी जन मन गण अधिनायक जाया है, राष्ट्रगान इसी में न गाया था। बहुत सुंदर। तापत ये चंदन जी 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? चंदन जी आपका नाम नहीं है, बहुत बोलिए। चंदन जी बांकीपुर पटना में बोल दिए हैं। ये कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था। तो ये बताइए कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका मधुकर थे। हाँ तो ठीक वो, हाँ एकदम 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में किया गया था। हाँ बोलिए। हाँ कौन मधोलकर? बाली मधोलकर, ही मधोलकर कौन है? हाँ बाली आर्यन मधोलकर। देखा सब काम करना है लेकिन अंदाज वाला काम नहीं तो बहुत देर तुड़ा जाएगा। ठीक है क्या बोले हैं? कौन लेता श्याम हो? कौन लेता है? आर्यन मधोलकर। ठीक है बहुत बढ़िया। तो 1908 हो गया जी, सॉरी 1912 हो गया। 1912 के बाद में कहा है 1913 14 15 15 बताइए दीपक जी। ओह आएगा आएगा कहने का मतलब देखा कोई किस क्वेश्चन को किस कैटेगरी के पास डालना वो हम नहीं जानते हैं। बोलिए फटाक से बोलिए। बहुत सुंदर। 1915 मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कौन ही? ओपी। बहुत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और इसी में वेलिंगटन क्या करता है? पहली बार भाग लेता है। तो 1915 हो गया। तो 1916 के बाद ये अधिवेशन के अध्यक्ष अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहली बताइए चंदन। फिर जी 16 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बहुत बढ़िया। इसका अध्यक्षता किसने किया था? बहुत सुंदर। आप बताइए अजीत भैया इसका अध्यक्षता किसने किया था? बहुत सुंदर। एक नंबर तक क्वेश्चन तो एजा गया। एक नंबर तू और खोद ला कि निम्नलिखित में सब कौन सा नेता था जिसने क्या बोलिए कांग्रेस की अध्यक्षता ही नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार एसआई में। ठीक ना? ये पेपर को जब हम गए थे देने तो भैया का 126 वालों को मेंस में पूछा था इस क्वेश्चन को। बीजी तिलक की कोई कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं थे। बहुत सुंदर। 1916 में कौन बने थे बोली भाई? अरे 1916 में बोलिए हो भाई, एक मिनट बोलिए। बहुत बेहतरीन। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे। आईसी में क्या बोलिए कांग्रेस अपने क्या होता है फिर अपने एकजुट हो जाता है, यानी गरम दल और नरम दल का एकजुट हो जाता है। प्लस में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग भी एकजुट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल गया था आप उसको ले लीजिए। ठीक ना? क्या बोले यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल गया था इसको ले लीजिए। कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल को मिलाने में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बीजी तिलक नहीं, बीजी तिलक। ठीक ना? प्लस में एनी बेसेंट। गरम दल तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल को मिलाने में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बीजी तिलक और प्लस में एनी बेसेंट। और यही कह देगा कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को मिलाने में मुख्य भूमिका कौन निभाए थे? तो बीजी तिलक और प्लस में मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है प्लस में मोहम्मद अली जिन्ना। और 1916 में एक और घटना हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये कथन किसका है? बीजी तिलक का। ये बोलिए 1916 के अधिवेशन में ही बीजी तिलक दिए हैं। ठीक है 1916 के बाद बात करें 1917। तो 1917 का अध्यक्ष बताइए हो शिव भाव सैनी बेसेंट क्या बोला है? तो चलिए तो कहाँ अधिवेशन हुआ था ये बताइए? कलकत्ता में। कलकत्ता में। ठीक है कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बहुत सुनते ये क्या है? बाहर पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। तो 1918 बताइए क्या नाम आता है अपना? राजकुमार राव। बहुत सुन बोलिए राजकुमार जी। 1918 में। बहुत बढ़िया। नीतीश। अरे दीपक जी कैसे हैं? अरे 18 बताइए। अरे अजीत भैया हाउ आर यू? स्पीक। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 18। बहुत सुंदर। 18 मुंबई में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन करता है? बहुत सुंदर। सीधा आपको 50 लाख दिया जाएगा। आप बताइए हो श्यामू एक मिनट आप बताइए 18 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? आएगा तो भी ठीक नहीं है तो पास कोई दिक्कत नहीं है। ना 18 में कोई भी नहीं किया था। अब देखो अजीत एकदम सही बात बोले एकदम 1 लाख सीधा 50 लाख सीधा 50 लाख। टीका मोरो सुनिए बता रहे हैं 1918 में अपना मद्रास में ना हुआ था जी। 1918 में का मद्रास में ना हुआ है। ओह रुका ना। ठीक है बताता नहीं क्या दिक्कत। ठीक था बोल रहे हैं। कहाँ बोले हम? 1918 में हम कहाँ बोले हैं? और ना गलत बोले मुंबई में। चल पहले इसको कीजिए इसको कीजिए ऑन कीजिए।
बहुत सुंदर। क्या बोले हैं 1918 में जो है भैया कहाँ मुंबई में किया था, इसका विशेष अधिवेशन था, ठीक ना। और इसमें हसन इमाम अध्यक्षता करते हैं और इसी में क्या होता है कांग्रेस 2 गुट में फिर नरम गल तथा फिर अपना क्या बोला 2 पार्ट में बढ़ जाता है। यहाँ तक हो गया 1918 हो गया। अब 1918 के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, देखो 1918 में एक और हुआ है दिल्ली में, 1918 में अपने एक और कहाँ हुआ है दिल्ली में। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बहुत बेहतरीन, अब बिल्कुल बहुत, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मदन मोहन मालवीय। तो चलिए एक क्वेश्चन बताइए 1901 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है बताइए, जस्ट पीछे बताएं, आप भी बताइए। बहुत सुंदर, दिनूस इदुल्जा वाचा, ठीक ना, क्या बोले दिनूस इदुल्जा वाचा। तो 1918 हो गया ना। तो 1919 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं जी, मोतीलाल नेहरू। और ये कहाँ हुआ था 1919 में, अमृतसर में, बहुत सुंदर। और 1920 में कौन करते हैं, 20 का 2 है, एक विशेष है और एक वो देखिए। हाँ बोलिए। मेन होता है ना, हाँ। मेन अधिवेशन हाँ, हाँ। कलकत्ता में हुआ है। बहुत सुंदर, जो मेन अधिवेशन वो ना नागपुर में होता है, विशेष कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय की थे। बहुत सुंदर। और नागपुर वाले की अध्यक्षता किए थे राघवाचार्य। बहुत सुंदर, वीर राघवाचार्य 1920 के नागपुर वाले किए थे, बहुत सुंदर। तो 1920 ये क्या ना जी, तो 1900 हाँ हसन इमाम बताए नहीं है, हाँ हसन इमाम, ठीक है। बहुत, अरे एक 18 में एक हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली के मदन मोहन मालवीय थे। यही 18 में अपना जो ई वाला था, तो इसे मुंबई वाले का हसन इमाम, ये विशेष था। और इसी में अपना कहा था ये हो जाता है। तो 1918 हो गया ना जी। 1919, 1920, 1921, 1922, 22 बताइए आशुतोष, 22 का अध्यक्षता कौन करते हैं, बहुत सुन, रुके आप बताइए क्या नाम है टोपी वाले, नाम बताइए। काहे हो टोपी खोल के बैठा जा, हवा सिर में लगी। देखिए बता रहे एक चीज़ बोल रहे हैं, फॉरेनर मतलब वो लोग अपने सुविधा के लिए बनाया है। क्यों बनाया कि वो लोग सनलाइट से बचने के लिए। यहाँ पर भी बताइए कौन सनलाइट लग रहा है, हम इंडियन का क्या बोलिए सुनिए, ओ बिल्ला है तब तो ठीक है ढक दीजिए। सुनिए बता रहे हम इंडियन की एक समस्या क्या है, वहाँ पर बनाया गया जानते हैं कोट पैंट किस लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ बोलिए सालों भर ठंडा गिरता है, इसलिए कोट पैंट बनाया गया है, इसलिए तो कोट पैंट बनाया गया। और हम लोग क्या करेंगे गर्मियों में जब रहेगा ना तो मार एकदम 10 kg के कोट 10 kg की पैंट डाल के चल, अंदर से मार सब सारी भींगल बटी, अरे तेरी बेटी मरो। हाँ क्या बोले, बहुत बड़ी, लेकिन जीन्स पर एक चीज़ देखना बोलना चाहेंगे, जीन्स का जो बात बोले जानते हैं रफ एंड टफ है, ठीक है। फर्स्ट बात क्या होता है कि आप अगर जो पैंट यूज करते हैं वो फर्स्ट तो बोलिए कि ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। और दूसरा उसमें समस्या ये होता है, कपड़ा लीजिए, कपड़ा लेकर सिलवाइए, सिलवाने के बाद फिर जाइए और तब न फिर आइएगा घर पर। इससे बढ़िया जाए मार्केट में पैंट लिए और सीधा कहाँ गए घर पर चले आते हैं। तब कहाँ थे हम लोग 22 में बोलिए जीत अध्यक्षता कौन किया था, CR दास। ये हुआ था कहाँ गया में। 1923 के विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, 23 वाला ना, 23 वाला इलाहाबाद में हुआ। बहुत बढ़िया। 23 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और इसके सुने 23 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और इसके सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। तो 1924 बताइए बली जी, बेलगाई में, बेलगाई कहाँ है जी, कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी। 1925 बताइए दीपक, 1924 में सुनिए 1924 में बोला गया था ना हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का अपना ये प्रस्ताव डाला गया था। हाँ बोले नहीं है दिल्ली में, सुनिए 23 वाला बोले हैं कि 23 वाला अबुल कलाम आजाद, इसका ठीक है अबुल कलाम आजाद किए थे, ठीक है। क्या बोले, अबुल कलाम आजाद किए थे, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो 23 हो गया ना जी, तो 23 हो गया, 24 हो गया, 24, 25 बताइए, 25 कानपुर। कौन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, 25 भी हो गया। 25 के बाद चले आप 26 बताइए, बहुत सुंदर। 26 गुवाहाटी, खादी को अनिवार्य किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। 1926 का अध्यक्षता जो अपना सुनिए इसकी बैठक हुई थी गुवाहाटी में, इसका अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर और सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था 1926। तो 1927 बताइए आप राजी चंदन जी, बहुत सुंदर। मद्रास में क्या चर्चा में हो, यहाँ पर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन को पास किया गया। क्या बोला है, स्वाधीनता आंदोलन की मांग की। बहुत सुंदर। इसमें क्या किया गया 27 में कि पहली बार स्वाधीनता का मांग किया गया, ठीक है। तो अब जस्ट
हसन इमाम 1921 वाले में थे, उसमें अरे हसन इमाम घबरा गया, ये जो स्वाधीनता वाले बता रहे वो क्वेश्चन घबरा गया। सुनिए 1921 में कांग्रेस के मन से, ठीक ना, 1921 में कांग्रेस के मन से भारत के लिए स्वराज क्या अपना क्या लिए, हाँ भारत के लिए स्वाधीनता, ओहो ठीक है, कांग्रेस स्वराज, रुकिए थोड़ा सा घबरा रहे यार, हाँ ठीक है, क्या बोले हैं 1921 में कांग्रेस के मन से भारत के लिए स्वाधीनता की मांग हसरत मोहानी करे थे। हसरत मोहानी बोला था, हाँ बोला था हसरत मोहानी, बोला गया हसन इमाम। चलिए तो 1900 क्या बोले, अभी 1900 कितना बोले हैं, 27 कौन, एम.ए. अंसारी, बहुत बढ़िया, मोबाइल नहीं देखा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। तो क्या बोले 1927 से कौन करता है, एम.ए. अंसारी। तो 1928 में कुछ है जी ना, 1929 में बता दीजिए, बोली जी लाहौर में, और इसी में क्या किया जाता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। और यहीं पर पहली बार अपना क्या कीजिए, क्या किया जाता है, तो झंडा पर रहता है, बहुत रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा पर रहता है। और तभी से 26 जनवरी 1930 से अपना क्या किया था भैया, पूर्ण स्वाधीनता अपना ये किया था, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर यहाँ कुछ है ना जी, 1929 बोले हैं। और 1929 के बाद 1930 में कहाँ हुआ था, बताइए जितेंद्र जी, बहुत 30 में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, 31 में आते हैं, 1931 में कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। और जब कराची में होता है तो होता है क्या रे बाबा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किया जाता है, ठीक है। और ये जो मूल अधिकार लिखे थे, इनमें मदद कौन किए थे, तो इनमें मदद किए थे एम.एन. राय किए थे, एम.एन. राय किए थे, ठीक है। मूल अधिकार लिखने में कौन किए थे, मदद एम.एन. राय किए थे। और यही में क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि भैया गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और सुभाष चंद्र बोस गांधी के प्रकाष्ठा को मानते हैं, तो इसी में कि नहीं भाई, जो जिस नाम में गांधी है, कौन गांधी, यही ना गांधी है जी, इस बंदे में दम है, क्या चीज़, बंदे में दम है, ठीक है। और अभी क्या कहते हैं, बहन क्या गांधी आई, वो कहते हैं नहीं कहते हैं, सब लोग कहता होगा। पहले बढ़िया से इनके बारे में जान लीजिए तब बोलिएगा, तब अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो 1931 अपना यह हो गया। अब देखिए बात करते 1931, और 1931 में अपना क्या होता है जी, सविनय आंदोलन का दूसरा होता है। तो क्या बोलिए, इसी में अपने ये कहा जाता है, भैया आप जाइए लंदन में जाके किसे, उस चोटवन सबसे मिल लीजिए, ठीक ना, अंग्रेजी बात सबसे। 1931 के बाद करते 1933, 33 कहाँ हुआ था, हाँ नलिनी सेनगुप्ता कहाँ था, दूसरी महिला थी कलकत्ता में। 1933 का क्या बोले हैं, हुआ था भैया कलकत्ता में। और नलिनी सेनगुप्ता अब प्रथम महिला अंग्रेज अध्यक्ष, क्या बोले हैं, दूसरी भारतीय महिला, प्रथम महिला अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला अंग्रेज अध्यक्ष। 1933 के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, 1936। 1936 में क्या हुआ था भैया, मारते हैं तो लखनऊ में, बहुत बड़े सुनिए 1936 में, 1936 में कहा, मतलब लखनऊ में है। और यहीं पर अपना क्या बोलिए कि समाजवाद को अपना परिभाषित किया था, ठीक है। यहीं पर क्या बोलिए, समाजवाद को परिभाषित किया जाता है। और यहीं से बोलिए अपना क्या लिखते हैं जेल नेहरू जी, मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी। पुस्तक के नाम कौन के लेखक कौन है, जेल नेहरू, बहुत सुंदर। 1936 बोल दिए ना जी, 1936 बोल दिए। 1937, तो 37 बताइए आप शिव कुमार जी, हाँ बहुत, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, कहाँ हुआ था, सुन लीजिए। 1937 जब बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। अरे ओ 1937 ना गलत, 1937 का महाराज जी ना करते हैं, घबरा गए, ठीक है। 1937 का अध्यक्षता कौन करते हैं, जेल नेहरू करते हैं। और ये अपना फैजपुर में किया गया था। और इसी में क्या बोलिए कि पहली बार अपना कच्ची गाँव में, हाँ गाँव में अधिवेशन इसी में किया गया था। और 1937 में अपना एक और काम किया गया था कि जो, हाँ सुनिए, और 1937 में अपना एक और काम किया था। देखिए कोई आता है जमींदारों के विरुद्ध अपना कोई किसी चीज़ खत्म करने के लिए किया था, तो 1937 में किया था, एग्जैक्टली उसका नहीं ध्यान पता, नहीं एमपी में ना, फैजपुर एमपी में, अच्छा एमपी में, चले बहुत बढ़िया। जरा उसको मार के देख लीजिए तो फैजपुर है कि नहीं एमपी में, जरा चेक कर रहे तो फैजपुर हमरा भी वही लग रहा है, वही तो हमको तो वही याद आ रहा है, यूपी वाला फैजाबाद वही है, रुके देख लेते हैं फैजपुर।
आज तो किसी मिले भी नहीं, देखिए लेगा फैजपुर महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में है, एवरीबॉडी फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो 1936-37 हुआ। अब बात करते हैं 38। तो देखिए 1938 का अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और ये हुआ था कहाँ? हरिपुरा में। और हरिपुरा वर्तमान में कहाँ? गुजरात में। अब इसी में क्या हुआ था? महात्मा हाँ नहीं रुको बस। अब इसी में क्या हुआ था ये जानते हैं? महात्मा गांधी के चेला रंजे का नाम रहे पटाभी सीतारमैया, ठीक ना? ये पटाभी सीतारमैया क्या करते हैं? वो 1939 में आ रहा था, इसमें नहीं, 1939 में। हाँ इसमें देखिए क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र बोस ये करते हैं, हिंदी के लिए हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि। लेकिन ये क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी के लिए आप रोमन लिपि में, हाँ हिंदी के लिए आप रोमन लिपि का यूज कीजिए, ठीक है। तो किस क्वेश्चन ये आता है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने, क्या बोले, किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि का यूज किया था? 1938 में हिंदी के लिए रोमन का। और 1939 में, देखिए 1939 में ये इसमें आते हैं। ये 1939 में होता है भैया त्रिपुरी में। त्रिपुरी वर्तमान में कहा है? एमपी में है। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं। लेकिन पटाभी सीतारमैया चेला थे किनके? महात्मा गांधी के। और वही बोलिए क्या होता है, जब ये हार जाते हैं तो कांग्रेस के जो अन्य लोग सदस्य थे इनका क्या बोलिए सहयोग नहीं करते हैं। इसे बोलिए गुस्सा होकर कहते हैं भाग ससुरा, इनके छोड़ हटा इनके, और यही छोड़ देते हैं और यहाँ से काची इस्तीफा देते हैं। तो एक क्वेश्चन अब ये आता है कि सुभाष चंद्र बोस के 1939 में इस्तीफा देने के पश्चात कौन व्यक्ति कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। बहुत बढ़िया। 1900 गांधी जी भी ये कहते हैं ना कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी है। बिल्कुल एकदम इसी में कहते हैं पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो यही ना बोले कि महात्मा गांधी अपना बोले, महात्मा गांधी कौन नहीं थे। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? 1939। तो 1940 में कौन? अजीत भैया 1941 में कौन करते हैं बताइए? 1940 में नहीं एक मिनट, एक चुप। 1941 में कौन करते हैं? हाँ बहुत सुंदर, आप बताइए कृष्णा जी। 1941 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन करता है? बहुत बढ़िया। आप बताइए राजू जी 1941 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन करता है? बहुत सुंदर। दीनानाथ दीनबंधु नहीं है क्या आज? दीनानाथ जी नहीं है ना? बहुत अरे भानु 1900 बहुत बढ़िया। दे सुनिए 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और अबुल कलाम आज़ाद ही क्या बोलिए कि सबसे लंबे टाइम तक 40 से 46 तक, 1940 वाला तो रामगढ़ में है। ठीक है। हाँ हाँ 1940 से लेकर 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और अबुल कलाम आज़ाद यही सब एक क्वेश्चन रहता है कि कांग्रेस का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। बहुत बेहतरीन। अब हाँ तो वो अपना 1923 का अधिवेशन बन गए थे। बहुत बढ़िया। अब क्या बोलते हैं, क्या है रवि जी? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखिए तो 1946 में जानते हैं अपना एक होता है कहाँ? मेरठ में। मेरठ में तो बताइए उस समय उसके अध्यक्षता कौन चुने जाते हैं? JB कृपलानी, ठीक है। और 1947 में बोलिए भारत के स्वतंत्रता के समय अपना अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो ये बताइए 1947 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और 1948 में कौन था जीत भैया? पटाभी सीतारमैया। तो 1948 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर। और 1950 वाला कहाँ हुआ था? बहुत पुरुषोत्तम दास टंडन। और ये हुआ था नासिक में। बहुत बेहतरीन लाजा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, जाते वक्त क्या करना है? बक्सा दिए हैं, बक्सा को पैकेट में डाल लेना है। और उसके पश्चात घर जाते जाते क्या करना? पूरा इसका अधिवेशन को पढ़ लेना है। कब कब हो जीत भैया? अरे आपका कोई जोर ही नहीं, आप दूसरी चीज है। अच्छा ये भैया एक बात बताइए, कांग्रेस का विभाजन 1922 में भी हुआ है? 22 में? ये तो भाई हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आपसे। 7 में और 18 में, 7, 18, 69, 69 22 भी हम नहीं आप घबरा। 39 से बांटो और छोड़ो का नारा दिया था ये मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के। ओहो ठीक है, कांग्रेस ने तो उसका बंटवारा थोड़ी ना देता है। नेताजी के पक्ष में कितने लोग खड़े हुए हैं ये आप देख रहे हैं। इसमें तो क्या था, जहाँ पे जी तिलक रहते हैं अरविंद घोष रहते थे, यही कहा कि जब हट जितना भैया गरम दौड़ ला के हट इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है कांग्रेस अधिवेशन पढ़ने में। हाँ का हो अमित, तो काहे नहीं बोल रहे? पैसा लग रहा है, कैसे बोल रहे हैं? बोलिए क्या सर?
बहुत बढ़िया। आइए अगला इस क्वेश्चन बताइए। कांग्रेस देखिए, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, सब लोग क्या कांग्रेस का अधिवेशन आज टोटल पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं। एक बहुत बढ़िया, क्या बोले हैं। अगला इस क्वेश्चन बताइए। अरे जबरदस्त। आइए तो लुसेंट का चैप्टर शुरू हो गया जी। लुसेंट का चैप्टर 2 क्वेश्चन के बाद में शुरू हो गया। बहुत तो देखिए हम लोग, हाँ देखिए पूरा का पूरा हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लिए ना, अप्रॉक्स सब पढ़ लिए। मजा आया, मजा आया, बहुत बेहतरीन। आइए अब आते हैं हम लोग आगे। अगला इस बताइए, ब्लैक पैगोडा के रूप में, ठीक ना, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाता है। बहुत सुनता बीत बताइए। ब्लैक पैगोडा अपना बोलिए थी ना, अस्वालिम पैगोडा कहाँ है, म्यांमार में। और एक मेरा कौन पैगोडा है, सप्त पैगोडा का, हाँ, बिल्कुल हाँ, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा सुनो, ब्लैक पैगोडा अपना हो गया कोणार्क मंदिर। फिर अपना क्या हो गया श्वेत पैगोडा अपना कहाँ हो गया, म्यांमार में। और ये अपना कहा सप्त पैगोडा कहाँ जाएगा, महाबलीपुरम मंदिर को। हाँ वही है, कश्मीर मंदिर को। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये बताइए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर के बारे में 5 लाइन बताइए। कल बोले बाबर के बारे में। अच्छा 5 बार। अब रुकिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 8 बार। अहमद शाह अब्दाली किसने बार किया था, 8 बार। बाबर 5 बार, अहमद शाह अब्दाली ने सर्वाधिक किसके शासनकाल में आक्रमण किया, मोहम्मद शाह नहीं, फर्रुखसियार। बहुत बेहतरीन, फर्रुखसियार। घृणित कहर कौन था हो, फर्रुखसियार। घृणित कहर के नाम से किसको जानते हैं, फर्रुखसियार। तो ये बताइए, फर्रुखसियार को गद्दी पर कौन बैठाया था, अली बंधु। बहुत सुंदर, सैयद बंधु। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कौन, सैयद बंधु। तो सैयद बंधु का नाम बता दीजिए आप। अरे मोहम्मद अली और क्या था, बहुत सुंदर। अरे अली और वो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सैयद बंधु का नाम क्या था भैया, हुसैन कुली का नाम था। हाँ, एक का नाम, और एक का नाम क्या था जी, बहुत सुंदर, हुसैन कुली था, हुसैन कुली का। और एक अपना अब्दुल्ला का, ठीक है। यही सैयद बंधु। और सैयद बंधु को क्या बोलिए कि मुगल काल में इन्हें क्या चीज़, शासक निर्माता के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। इन्हें क्या बोले, शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था। बहुत सुंदर, मोहम्मद साहब। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन को एल्युमिनियम। बहुत सुंदर। क्रायोलाइट किसका है, इसका एल्युमिनियम। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जानते हैं, शुरुआत करने वाले पूरा देखिए, लुसेंट में आप लोगों को आयस तो मिला था ना, आयस को हाथ उठाइए। तो कौन कौन पढ़ कर हाथ उठाइए फटाक से। एक बंदा वो नहीं पढ़े, एक बंदा, 2 बंदा, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप राहुल, अच्छा नहीं है थे आप, नहीं अभी नहीं पढ़े हैं। 14। ये बताइए 34 लड़का में मात्र 14 लड़का नहीं पढ़ा। क्या है भाई, क्या है आप लोग 14 लोग नहीं पढ़े हैं, हाँ? ओ गांव पर जाकर हैं, ठीक है। देखिए बोलते ऐसे आप लोग मत कीजिए, ठीक ना। जो दिया जा रहा है बस खाली उसको अपना पूरा करता ही है, तब क्या। प्लास्टिक में पाए जाने वाले ऐसे मतलब पदार्थ, हाँ। जिसके धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसे अयस्क। हाँ ओ दीपक जी सही बात है। ओ लगत है ना, बहुत सुंदर। वैसे पदार्थ जिनसे अपना क्या बोलिए, धातु अथवा धातु अपना निकाला तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो देखिए जब अयस्क कहते हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अयस्क के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है राजकुमार राव जी आपसे, ठीक ना। सोडियम, सोडियम का चलिए 2-3 अयस्क बताइए। अच्छा चलिए चिली साल्टपीटर किसका ही बताइए, किसका अयस्क है, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है, सोडियम का। बहुत बढ़िया। तो देखिए जब बात करते हैं सोडियम की, चिली साल्टपीटर हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा और ट्रोना हो जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, व्यक्ति बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए ये बता रहे। अब जैसे कोई कहे ना कि चांदी में, ठीक ना, तो चांदी का इंग्लिश क्या होता है जी, सिल्वर, ठीक ना।
अरे आपका कोई जोरे नहीं है। या फिर मान लीजिए कॉपर में लीजिए, कॉपर में कोई कहने की कॉपर ग्लास काहे नहीं बोलते हैं, ठीक ना भैया। जब वो ऑलरेडी नाम दिए दिया तो उसको माइंड में बैठाने का क्या मतलब, वो आप इसी तरह का स्कोर कर देना है, ठीक है, उसको क्या इसी तरह स्कोर कर देना है, तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड नहीं बोला, ठीक है। बहुत सुंदर, यानी कि चिली साल्टपीटर हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा तथा ट्रोना हो जाएगा, ये सभी किसके है? सोडियम के। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन में आता है कि बोरेक्स का यानी नाम क्या है। बहुत सुंदर, बोरेक्स का यानी नाम सुहागा है या फिर सोडियम टेट्राबोनेट भी है, ठीक है, क्या बोले हैं, सोडियम टेट्राबोनेट भी है। तो सोडियम के बाद में आप बताइए, सोडियम के बाद में आप बताइए वाली जी, एल्युमिनियम के बाद ये 5S का नाम आप पूछिए कौन है, हम बता रहे हैं। पूछे, रुके, फ्लोरस्पार बताइए। ये एकरे है एल्युमिनियम का। बहुत सीधा 50 लाख तो इनको पढ़ कर आए हैं। कैल्शियम का फेल्सपार एल्युमिनियम। और क्या है? तब फिर गलती कैसे हो गया, जब पढ़ कर आए तो लल्लू पंजी बातें गलती करते हैं आप बताइए हो कि अमित जी, कौन नोखा वाले ना, बढ़ारी, आप नोखे बोले थे ना, नासरीगंज। ओ अरे वो तो मारे का टेरिया है वो। क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताइए कालीन किसका अस्क है? एल्युमिनियम का। बताइए, उनका देखा देखी कि अपने मन से, हाँ? ओह चलिए, तो कोरंडम बताइए किसका है? बहुत सुंदर, आप बताइए क्या है? और रवि जी, कोरंडम किसका है? बहुत सुंदर, तो आप बताइए रवि जी, क्वेश्चन आपसे है। डिकरा जी आपसे क्वेश्चन है, श्यामू क्वेश्चन आप हमें ये बताइए, अस्मेल्टाइट किसका है? कहाँ है, कहाँ थे, बताइए, कुछ काम में थे तब फिर कहाँ है? ओ मतलब बोला टाइम नहीं बच पाया है, तब फिर क्या नहीं पढ़े हैं? अजीब बात है, जब टाइम है तो भाई नहीं कह पड़ती तो बड़ी गलत मत है। चले आइए, ये सोडियम का अपना बोल दिए, एल्यूमिनियम, अब एल्युमिनियम का बोल रहे हैं, बताइए कि किसका है, ठीक ना, किसका बोल रहे हैं? एल्युमिनियम का। तो हो सकता है कि बीच में किसी और का भी डाल देंगे, सो बी कॉन्शियस, ठीक है। चलिए आते हैं, कोरंडम, कावलिन, एल्युमिनियम, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम फेल्सपार, एल्युमिनियम रूबी, एल्युमिनियम मणि, एल्युमिनियम नीलम, एल्युमिनियम। यहाँ से 2 पॉइंट खत्म करते हैं यहीं पर। बहुत सुंदर, तो क्या हो गया जी, सोडियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। अब बात जानते हैं किसकी किया जाए? एल्युमिनियम का फिर से बोल दे, देखिए एल्युमिनियम बोले पहले कावलिन है, फिर कोरंडम है, फिर क्रायोलाइट है, फिर अपना क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, फिर अपना फेल्सपार हो जाएगा, फिर नीलम हो जाएगा, फिर माणिक्य हो जाएगा, फिर अपना रूबी हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिर देखो वही वाला मछली मार्केट वाला बात कर दिया, अच्छी बात है। तांबा के बाद ये कॉपर ग्लास, ये कौन बात हुआ? ये तो सब कुछ जानता है, जब सपना भी विजन मारेगा इसको सही मारेगा। क्या हो, जहाँ अगर कॉपर ग्लास नजर आ जाए, कोई कहे कि भैया कॉपर का आप एस्क बताओ, तो उसको सपना छोड़ा कर कहीं कोई गलत मार सकता है? कोई मार सकते, उसको कोई नहीं, जो इतना मारेगा सब सही मारेगा, यही ना करेगा। तो चलिए, तो नाइटर किसका है जी? पोटेशियम। और कार्नेलाइट किसका है? बहुत सुंदर, तो कार्नेटाइट किसका है जी? यूरेनियम। बहुत बढ़िया, देखिए कार्नेलाइट पोटेशियम और क्या बोले नाइटर भी पोटेशियम का। तो ये बताइए डोलामाइट किसका है? बहुत सुनो, डोलामाइट मैग्नीशियम प्लस में कैल्शियम, सुनो डोलामाइट मैग्नीशियम प्लस में कैल्शियम दोनों का है। और यही हम जस्ट आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहे हैं कि कार्नेट लाइट भी अपना किसका है? तो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है, ठीक है। तो ये बताइए इप्सम लवण किसका है जी? मैग्नीशियम का है। इप्सम लवण किसका है? मैग्नीशियम का है। तो ये बताइए किसेराइट किसका है? बहुत बेहतरीन, किसेराइट किसका है? मैग्नीशियम। बहुत बेहतरीन। अब चलिए अगला, जस्ट टू द पॉइंट। चलिए वो भी ध्यान देखना है, जिसका कल से जो है वाईफाई लग जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? मैग्नीशियम। बहुत सुंदर। तो आप जानते हैं बली जी कहाँ हैं? कैल्शियम। चलिए कैल्शियम के जरा 5S का नाम बता दीजिए आप तबीयत आओ, ठीक है, बहुत सुंदर। बोलिए आओ प्रसाद, कैल्शियम का 5S का नाम बताइए। हाँ अरे बाबा, फ्लोरस्पार हो जाएगा, फ्लोरस्पार हो जाएगा, डोलामाइट हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा, सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है ना।
प्लास्टिक, ठीक है, कच्चे सिलिकेट अपना इसी, जिप्सम अपना इसी का है, तो ये सब किसका है? कैल्शियम का। तो बहुत सुना ताप आती अमित बेलाड़ी, बेलाड़ी ना बोले हैं, बढ़ारी, अच्छा हम ही लोग वाला बढ़ारी, ना ये नोका बड़ा रे। ना नौका कहेंगे दिनारा मड़ाई पूर ना हो। करगहर बढ़ारी। ओ चलिए ठीक है, तो आप बता दीजिए, जानते हैं क्या बताइए, किसका बात है? सुनिए, सोडियम हुआ है, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो आप चलिए ये बताइए मेलाकाइट किसका है? इसका है, हाँ बहुत सुंदर। आप बताइए शंभू, बहुत पुण्य, तांबा का। देखिए जब तांबे की बात करते हैं मेलाकाइट, तो आप बताइए राहुल एजुराइट किसका है? एजुराइट किसका है? तांबा का है। एजुराइट किसका है? तांबा का है। तो जस्ट अगला जस्ट जानते हैं आप क्या बता दीजिए? उनसे पूछ रहे शिवाजी क्यूप्राइट किसका है? तांबा का है। तो भैया तांबा का कौन हो जाएगा? क्यूप्राइट हो गया, मेलाकाइट हो गया, एजुराइट हो गया, और फिर अपना क्या हो जाएगा? एक मेलाकोनाइट, मेलाकाइट है ना, मेलाकाइट है, एक मेलाकोनाइट भी है। मिलाको, हाँ हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट बताओ क्या बोले हैं? हम बोले बहुत बेहतरीन। अब देखिए जब तांबा हो गया, तो तांबा के बाद में अब दीपक जी जरा चांदी का बताइए, तो बहुत आजकल दिन चांदी चांदी कटा था, बताओ तनी दो का नाम बताइए कोई भी। अरे हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, फिर अपना क्या हो जाएगा? लूनर कास्टिंग हो जाएगा, फिर अपना सुने पायरागाराइट हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? ऑस्फेनाइट, मारू के, हाँ ऑस्फेनाइट। ऑस्फेनाइट भी किसका है? तो तांबा के ना, तो काहे नहीं बोल रहे हैं? अरे सॉरी, चांदी का, चांदी का, तो चांदी का ना है। बहुत बढ़िया। अखिलेश क्या हाल है? वो काहे बाल काहे मुंडन करवा लिए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? ओ बाल झरता, तो मतलब टाइम हो गई बना दूसर चीज़ के ना, शादी उदी का आता करके। बहुत बढ़िया। किसके बोला था हम? सोना का बताइए, चांदी का तो बोल दिया ना जी। सोना का दो तीन जरा इसका नाम बताइए। बहुत सुंदर, आप बताइए क्या नाम बताए अपना? उज्जवल, बहुत सुंदर, उज्जवल किशोर, बहुत सुंदर, बोलिए उज्जवल जी, बहुत बढ़िया। अरे भैया चांदी की, अब सुनिए, बहुत सुंदर, हाँ चांदी नहीं हो, सोना का, बहुत बहुत। आप पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए सिल्वेनाइट किसका है? बहुत सिल्वेनाइट, कैल्वेनाइट किसका है? सुने, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट दोनों किसका है? सोना का है। पेट साइट किसका है? सोना का। और यही जस्ट क्या बोले हैं, कैलामेराइट किसका है? कैल्वेराइट, कैलामेराइट नहीं, कैल्वेराइट किसका है? सोना का ही है। कैल्वेराइट किसका? सोना का ही है। ठीक है, चार को ना जी, सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट, हाँ चार हुआ। सुनिए सुनिए सुनिए, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ओके क्यों, ठीक है, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, कैलामेराइट, पेट साइट, चार तो नहीं हुआ? कैलामेराइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोना हो गया ना जी। तो ये बताइए ग्रीनोकाइट किसका है? कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका है? इसका कैडमियम का। और यही जैसे हम बात करते हैं किसकी, अस्मेल्टाइट किसका है? कोबाल्ट का। बहुत बड़ा, किसका है? कोबाल्ट का। तो ये बताइए सिलेमिलिन किसका है? हम बता रहे हैं भैया। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, मैग्नीज का, बहुत बढ़िया। सिलेमिलिन किसका है? तो मैग्नीज का। और यहीं से जस्ट आप लेके जानते हैं क्वेश्चन, ये बताइए ऑल नाइट किसका है जी? अलवा, ऑल नाइट उसका है, लेकिन हम जान उसको ऑनलाइन बोलते हैं। ऑल नाइट किसका है? ऑल नाइट जो थोरियम का है, ठीक है। और इल्मेनाइट किसका है? अरे इल्मेनाइट रे बाबा, इल्मेनाइट किसका है? इल्मेनाइट का तो इसका है। किसका है? इसका, 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 इसका किसका? बहुत बेहतरीन। ये जो है जानते हैं किसका है? अरे रुकिए, धतुआ का नाम टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट किसका है? टाइटेनियम का है। ठीक है, तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जरा बताइए तो आप लोग। बहुत 22 क्या बोला है? बहुत बेहतरीन, 22 है, 5, 22, बहुत सुंदर। ना ना, ये बहुत सुंदर। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है, बहुत बेहतरीन। अब जब जानते हैं हम लोग टू द पॉइंट वाले किसकी बात करते हैं? बाली जी किसकी बात किया जाए? क्या? बहुत सुंदर। तो आप बताइए बेडिलाइट किसका है? बहुत सुंदर। आप बताइए अरविंद जी, बेडिलाइट, बहुत, आप बताइए बेडिलाइट किसका है? बहुत सुंदर। आप बताइए श्याम, राजू जी, बहुत सुंदर। आप बताइए और कौन है? उज्जवल, आशुतोष राणा, बोलिए।
बहुत सुंदर। एक छोटा सूत्र सरणा कौन है इसमें? बोलिए, बेडीलाइट किसका है? बहुत सुंदर। अजीत भैया, हाउ आर यू? बता दी प्रसाद। बहुत सुंदर यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेडीलाइट जो है किसका है? बेडीलाइट किसका है? तो भैया जिरकोनियम का है, ठीक है। बेडीलाइट किसका है? जिरकोनियम। निकाल के दे सबका, तेरी बेटी मोर दे तोड़ने में तनिको टाइम ना लगे। बेडीलाइट। अब बेराइल किसका है? बेराइल बेरिलियम का है। बेराइट किसका है? बेरियम का। सुन लीजिए, बेडीलाइट जिरकोनियम, बेराइल बेरिलियम और बेराइट किसका है? बेरियम। तो हेवी स्पर्श किसका है? बेरियम का ही। हेवी स्पर्श किसका है? बेरियम का ही। तो आप बताइए हो कैलामाइन किसका है? अजीत भैया, कैलामाइन किसका है? उसका बताइए। बहुत लाजवाब। क्या बोला? जिंका। बहुत सुंदर। अमित बिलाड़ी ना, अरे बढ़ारी, ठीक है। बहुत कौन? अमित बढ़ारी। बहुत बेहतरीन आप जवाब दिए हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जस्ट अगला क्वेश्चन रहा, और क्वेश्चन रहा बली जी 1 लाख का। ये कैल्कोपेराइट किसका है? बहुत बेहतरीन। कैल्कोपेराइट किसका है जी? आप बताइए, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? ओह, शुभ नाम से ही सुमन। बहुत सुंदर। बोलिए सुमन जी। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन। कैल्कोपेराइट जो किसका है? लोहा का। लेकिन 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 यहाँ ले लीजिए, इसको क्या करना है? बक्सा के साथ इसको बक्से में डालना है, सबको पैकेट में लेके जाना है। कैल्कोपेराइट का अगर कभी भी कॉपर दे दे तो पहले कॉपर में देना है। ये हाँ, अगर ये बंदा का कॉपर का भी है, लोहा का भी है, लेकिन अगर कॉपर पहले तो क्या इसको देना है? कॉपर को। कॉपर पहले, कॉपर है। कॉपर और लोहा जब दोनों अपना ऑप्शन है तो किसको देना है? कॉपर को। तो देखिए, जब बात करते हम लोग किस हिंदी में इसको केल के लिखता है कि चाल को लिखता है? चालको। हिंदी में नहीं, कैल्को लिखता है, और इंग्लिश में चालको लिखता है, CHA, ठीक है। बहुत सुंदर। तो अब देखिए, ये तो अपना हो गया। अब देखिए, एक और सुने बताया, चैकोलिथिक का मतलब क्या? ताम्र पसरा कल होता है, तो वही ना चैकोलिथिक से चाल को बना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए दीपक जी, अगला क्वेश्चन बताइए, हेमेटाइट किसका है? इसका दीपक जो है, दीपक को बोले जी, हेमेटाइट किसका है? इसका दीपक लोहा का है। बहुत सुंदर। आप बताइए दीपक। ओहो, दोनों लोग दीपक है, दीपक ना हो। बहुत बेहतरीन। तो आप बताइए दीपक जी, हेमेटाइट का सूत्र बता दीजिए। बहुत से Fe2O3 ना। हेमेटाइट जो अपना लोहा का है, जिसका सूत्र का होता है Fe2O3, और मैग्नेटाइट भी लोहा का ही सूत्र है, और मैग्नेटाइट भी लोहा का ही इसका है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। और लिमोनाइट भी किसका है? तो लोहा का ही है। और सिडेराइट भी किसका है? लोहा का ही है, ठीक है। और कैल्कोपेराइट तो जस्ट उसमें क्या केस लगेगा अपना बताइए दिए, बता दिए ना। किसी को कोई समस्या नहीं? लगभग हम लोग का ये पूरा हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको टू द पॉइंट फिनिश। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग साइंस का क्या हुआ है, जस्ट हम लोग एस किए हैं। अब एस के पश्चात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखिए हिस्ट्री पढ़ने वाले। हुआ है क्या चीज़ कि बोलिए क्वेश्चन आ गया है किसका? एस का ना। तो इसी वजह से बोलिए सोचे इसी टाइम से इसको भी अपना क्या करें, हम पढ़ा दें, ठीक है। इसी टाइम से पढ़ा दें। 1857 की बात करते हैं हम लोग किसकी? 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति चर्चा में क्या है? 1857 की बात करते, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? 1857 की क्रांति ही ना था जी। बहुत सुंदर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? तो भारत 1857 क्रांति ही था। 1857 क्रांति की देखिए, पहले शुरू होने का मुख्य वजह क्या होता है? एक बंदा, बोलिए थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक ना। तो ये बताइए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बताइए, बोलिए। बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो ठीक है, तो चर्बी वाला कारतूस, ठीक है ना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ओहो, ठीक है। जितना लोग भी बोले सब लोग का गलत है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था अंग्रेज की नीतियाँ, ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था क्या चीज? चर्बी भरा कारतूस होना, ठीक है। तो लड़ाने के लिए किया था। लड़ाने के लिए किया था। तत्कालीन कारण कहते ही और नहीं तो उस तरह से अंग्रेजों की नीतियाँ, हाँ अंग्रेजों की नीतियाँ। तो चलिए क्वेश्चन बताइए। पानीपत खाना, पानीपत का युद्ध में बाबर की जीती थी, उसका मुख्य वजह क्या था? कुशल सैनिक और तोपखाना का प्रयोग। बहुत सुंदर। मारते हैं तुरंत। उसका क्या बोलिए? तोपखाना तो पहले बिल्कुल कभी दीजिएगा, मगर कुशल सैनिक दीजिए उसमें। तो ठीक है। बहुत फिर वही गलत कर समझा रहे हैं।
नहीं, कुशल सैनिक व्यवस्था था ना कि उसके उस्मान या तुगलमा विधि थी, वो नहीं थी। ठीक है, चले आइए देखिए 1857 की क्रांति में हुआ था क्या। अंग्रेज सबसे तो बोलिए पहले बहुत सारे लोग भैया कहते खपाते ना। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण 1857 का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों से असंतुष्ट लोगों का होना। ठीक, लोगों का अंग्रेज से असंतुष्ट होना। और देखिए 1857 का आग भड़क कैसे आता है, ये होता है 1856 तक, जानते हैं अंग्रेज 1856 तक अंग्रेज जो बोलिए अपना ये देते थे, क्या देते थे वो, बंदूक था। उस बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। ठीक है, अब क्या होता है कि 1856 के बाद में जो भी अपना बंदूकें आने लगी वो सभी एनफील्ड राइफल आने लगी। बिल्कुल, और जितना भी बोलिए अपना क्या बोले हैं कि जो एनफील्ड राइफल आती थी उसको चलाने के लिए जानते हैं चर्बी भरा कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इसी को लेकर के अब चर्बी भरा जब कारतूस को बोला कि दांत से काटना है, तो इसमें कोई बोला कि गाय का और कोई बोला सुअर का है। तो मुस्लिम लोग जब तक कहा तो अरे यार अल्लाह अकबर ये कैसे हो गया, वो लोग मुस्लिम लोग बोला, इधर हिंदू बोला अरे यार हे भोले शंकर ये कैसे हो गया, हम गाय का कारतूस कैसे काट सकते। तो यहाँ से बोलिए मुख्य समस्या है इसका तत्कालिक कारण था, यानी कि तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी भरा कारतूस होना। अब होता क्या है, इसी में एक अपना नेता थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, क्या बोले हैं, जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या करते हैं कि कहते हैं कि भैया हम चर्बी भरा कारतूस नहीं काटेंगे। क्या बोले हैं तो क्या बोलते हैं वो कि हम चर्बी भरा कारतूस नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए टू द पॉइंट वाली बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली और अपनी एक बातें क्या आती हैं, तो देखिए एक बात अपने टू द तो क्या बोला कि चर्बी भरा कारतूस। ठीक ना, अब देखिए जस्ट बात करते हम लोग क्या चीज़ कि चर्बी भरा कारतूस, तो ये क्या बोलते हैं कि हम जो है नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बात करते हैं, तो ये बताइए मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, 8 अप्रैल 1857। बहुत सुंदर, 8 अप्रैल 1857 को क्यों दिया गया, क्योंकि ये बोली अपने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देते हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन, एक जन के मेहर हुसैन और एक जनरल हॉल। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। तब मंगल पांडे क्या करते हैं भैया, हत्या कर देते हैं। इसी की वजह से 8 अप्रैल 1857 क्या कहता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। अब क्वेश्चन मंगल पांडे से आता है, मंगल पांडे किस ब्रांच से थे, 34वीं BNI, बहुत बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बैरकपुर बंगाल में। हाँ, बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल में बैरकपुर, वो सही, हाँ वही ना है, बिल्कुल। मंगल पांडे कहाँ थे, यूपी के थे। अब बात जानते हैं क्या होता है कि ये बोलिए देखिए जो 1857 की क्रांति थी, इसको बोलिए क्या चीज़ कुछ समय बाद में करना था। ठीक ना, क्या बोले हैं 1857 की क्रांति थी, इसको क्या बोले कुछ समय बाद करना था। लेकिन होता क्या है कि लोगों में बोलिए अपना क्या चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसका बना किसको, हाँ बिल्कुल, लोगों में अपना क्या बोलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और लोग क्या करते हैं भैया, कब 10 मई 1857 को मेरठ से, क्या बोले हैं 10 मई 1857 को मेरठ से 20 NI, ठीक है, क्या बोले 20 NI, हाँ बिल्कुल 20 NI टुकड़ी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दिल्ली के लिए कुछ किया जाता है। यानी कि 1857 क्रांति की शुरुआत रियल में कब हुई, 10 मई 1857 को। 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई, मेरठ से। और 1857 की शुरू किसने किया था पहले बार, 20 NI ना जी, 20 NI पैदल टुकड़ी किया था। ठीक है, 20 NI। और देखिए टू द पॉइंट, ये तो अपना हो गया ना। अब देखिए जब ये होता है तो इसमें जानते हैं 1857 की क्रांति में सबसे अधिक अगर कोई भाग लिया था तो बोलिए अपना क्या चीज, अवध के, ठीक ना, अवध के सैनिक अपना क्या चीज बोलिए, हाँ बिल्कुल सबसे अधिक अवध बोले हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं, हाँ बहुत बोले हैं कि देखिए सबसे अधिक कहाँ के सैनिक भाग लेते हैं, अवध के लिए याद रखिए, सबसे अधिक कहाँ सैनिक लेते हैं, अवध के। और होता है क्या, ये जानते हैं इस क्रांति का जब बात के प्रतीक क्या था, कमल एवं रोटी नहीं था। इस अरे भैया रोटी का मतलब ही चपाती होता है, चपाती अब जीवन ना, तो देखा क्या होता है ना, तनी जे मिडिल से थोड़ा सा हाई चला गया है ना, अब वो कहेगा चपाती बनाओ, ठीक ना। तो देखिए क्या बोले 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, चपाती अथवा रोटी, ठीक ना, रोटी अथवा बोलिए कमल था, रोटी तथा कमल था। और 1857 की क्रांति को एकमात्र अपनी आंखों से किसने देखा था, मिर्जा गालिब, यही शहरकार थे जो कि 1857 क्रांति को देखते हैं। और मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में, बहुत सुंदर। रहते कहाँ थे उस टाइम, दिल्ली में थे,
उस टाइम कहाँ थे? दिल्ली में ही थे। अब देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, 1857 क्रांति में बोले हम ये कि सबसे अधिक सेना भैया अपना अवध की सेना तो सबसे ज़्यादा भाग लेती है, और उसके पश्चात अपना कुछ अपना बिहार से भी आता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन जस्ट नहीं बनता है, इसी युद्ध के दौरान बिहार, ठीक है, क्या बोले, अवध, बिहार या बोलिए अपने जो बंगाल, जो भी अपना उत्तरी भारत से थे, ठीक ना, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या घर लड़का घोषित कर दिया जाता है। और बोलिए का चीज, गोरखा, सिख और पठान, इसको क्या किया जाता है? लड़ाका। इन लोगों को लड़ाका क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि ये बोलिए अंग्रेज की तरफ से लड़े थे। ये से क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये लोग अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, इसलिए इनको लड़ाका घोषित किया गया। और बाकी हीरो को क्या कर दिया गया? घर लड़का घोषित कर दिया। ये अपना हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, जब ये बोलिए 1857 का युद्ध होता है तो इसमें आता है सैनिक का अनुपात बदल दिया था, ठीक है। तो बंगाल में बताइए, बंगाल में बहुत सुंदर, तो 2 अनुपात किसका अनुपात था हो? बहुत बढ़िया। बंगाल में सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया? 2 अनुपात 1 कर दिया था, जिसमें 2 के रेशियो में इंडियन थे और 1 के रेशियो में वही इंग्लिश था, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई में। मुंबई में कितना कहते हैं? 5:2। 5 कौन था? भारतीय था, और 2 कौन था? अंग्रेज था। और ये सब किसके? तो ये अपना पील कमीशन के सिफारिश पर किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि पील कमीशन का संबंध किससे है? बहुत 1857 की क्रांति हुए विद्रोह को जानने के लिए आता था अपना सैनिक को भर्ती के लिए, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली और क्या क्वेश्चन बोलवाइएगा। और क्वेश्चन ये लेते हैं, अब हम सुने बताते हैं कुछ कथन है, क्या बोले, कुछ लोगों का कथन है। और ये कथन कौन बोला है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये भारत का पहला ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रिटिश सावरकर। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, मजूमदार। बहुत सुनो, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली। यह सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एंड सीले। अब बहुत सुनो, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, आउटरम टेलर। क्या हुआ? बहुत सुनो, बहुत बर्बरता तथा सभ्यता का विचि था, टी.आर. होम्स। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था, एलियार रिच। फिर से बोल देना, हो गया, छोड़ दो, क्या बोले, कोई दिक्कत। इस 7 को कथन है, 7 कथन को क्या करना है? पैकेट में बंद करके ले जाना, ठीक है। बहुत पेशेंस, क्या बोलता है जितिया? पेशेंस। कीप पेशेंस, यू विल फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। व्हेन यू हैव कम हियर देन यू विल फाइंड एवरीथिंग, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली, हम जानते हैं ग्रेजुएशन का पेपर इंग्लिश में दिए थे, आप किस में दिए थे? अच्छा, आप इंग्लिश में लिखे थे, बहुत बढ़िया। हम फिलोसफी था इंग्लिश में लिखे थे, बहुत बढ़िया आते हैं। टू द पॉइंट वाली बात है भाई, इसको बोले मजाक में बोले, सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक ना। फिलोसफी हिंदी में ही लिखे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात टू द पॉइंट किसके कर रहे हैं जी? तो हम लोग बात कर रहे हैं, जानते हैं 1857 की। देखिए हम क्या बोलेंगे, स्थल का नाम बताएंगे। क्या बताएंगे? अरे स्थल का नाम बताएंगे। और आपको क्या करना है, तो आपको बताना है कि वहाँ से दमन करता और बोलिए अपना क्या जी नेतृत्व करता कौन थे, ठीक है। तब बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कहाँ थे बोली जी? दिल्ली। बहुत सुंदर, अरे बहुत मछली मार्केट बना दे यार। सुनिए, दिल्ली से कौन करता है भैया नेतृत्व? बहादुर शाह जफर। इनके अपना बोलिए अपना सैन्य नेतृत्व कौन करते हैं? बखत खां, ठीक ना। बख्त खां नहीं आता, बतख सबको जानता है ना, कौन करते हैं? बख्त खां से अपना क्या करते हैं भैया? नेतृत्व करते हैं। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली सुनिए, थोड़ा सा कीप पेशेंस। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें क्या आती हैं, तो यहीं से जस्ट देखिए अपना टू द पॉइंट वाली 1 लाख की बात यह आ जाती है कि अंग्रेजों की तरफ से इसका दमन करता कौन था? तो निकोलसन था, हडसन। और निकोलसन क्या करता है? यहीं पर मिला जाता है, ठीक है। निकोलसन क्या होता है? यहीं पर मारा दिया जाता है, बहुत मार दिया जाता है। तब बहुत सोचा दिल्ली बोल दिए, तब बरेली से जी बहुत खान बहादुर खान थे, बहुत सुंदर। बरेली से खान बहादुर खान थे, और जबकि दमन करता में कौन था? हडसन था। कानपुर से बली जी, कानपुर से बली जी बोलिए। बहुत सुंदर। कानपुर से कौन करता है? नाना साहब नेतृत्व करते हैं। और दमन करता कौन था? कैंपवेल था। तो बहुत सुंदर। क्या? अरे बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो कानपुर से तो अपना हो गया ना।
तो कानपुर से हो गया। तो एक जगह और बताइए कहाँ से कैंपेल किया है नेतृत्व? बहुत सुंदर। लखनऊ से भी गलत बोल दिया सुने, लखनऊ से बोले दमनकर्ता बोलना था, कैंपेल हम नेतृत्व बोलते, ठीक ना? क्या बोले? लखनऊ से दमनकर्ता कौन था? कैंपेल ही। आदम इससे बोलिए नेतृत्व करता कौन थी? हजरत बगमल। काठमांडू में जामा मस्जिद में। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और इनकी समाधि कहाँ है? काठमांडू के जामा मस्जिद में, नेपाल वाले में, ठीक ना? और यही ले लीजिए कि जो क्या बोले हैं, हजरत बेगम महल। हजरत बेगम महल का वास्तविक नाम क्या था? तो महमूदा खातून था, ठीक है? इनका वास्तविक नाम क्या था? महमूदी खातून था। और इनको दफनाया कहाँ गया था? काठमांडू के जामा मस्जिद में। बहुत बढ़िया। तो दिल्ली हो गया रे बाबा, बरेली हो ही गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो ही गया, इलाहाबाद बोलिए ना, लियाकत अली नेतृत्व करता। लियाकत अली तो दमन करता कौन था रे बाबा? कर्नल नील। इलाहाबाद से। तब फैजाबाद से कौन था नेतृत्व करता? फैजाबाद से अहमदुल्ला। बहुत सुनिए, बहुत सुनिए। फैजाबाद से नेतृत्व करता थे अहमदुल्ला, और दमन करता कौन था? कैप्टन नील ही था, ठीक है? तू भी अपना होइएगा ना जी? तो वो जानते हैं, बताइए बली जी। पटना से कौन थे? पटना से पीर अली। बहुत से पटना से पीर अली थे, जबकि अपना यही आरा से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बस आउटरम टोला पटना से, अरे पटना से थे। तो यहाँ पर कौन थे जी? बहुत से विसेंट आयर एवं विसेंट आयर एवं टेलर। कहाँ से? जगजीतपुर से। उसमें आउटरम एवं टेलर है ना, इसमें क्या विसेंट आयर और टेलर है? आउटरम कहाँ है जी उसमें? सुनिए पटना, सुनिए पटना में आउटरम एवं टेलर है। हाँ, यहाँ पर विसेंट आयर एवं टेलर है। तब बहुत बढ़िया। तब पटना से हो गया ना। तब जानते हैं झांसी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए, बहुत वो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बंदी में दम था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, ठीक है? ये बंदी में दम इसलिए था क्योंकि देखिए पहले अपने कहाँ कालपी के युद्ध में मारी जाती हैं, ठीक है? इनका समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। इनका समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और ये बोलिए अपना क्या चीज़ के दमनकर्ता के रूप में इधर से कौन था? झांसी से हिमरोज था। जब बोलिए अपना मारी जाती हैं, तब बोलिए यही पर हिमरोजवा कहता है कि झांसी में वो अकेली मर्द थी, ठीक है? वही क्या बोलता है हिमरोजवा कि झांसी में वो अकेली मर्द थी। तो कहे कि मतलब तू लोग इसने मर्द बनिया जा, ठीक है? बहुत बेहतरीन। अरे बहुत, आपका कोई जोर है जीत भैया, अब दूसर न चीज़ हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो झांसी से अपना हो गया ना। तो ये बताइए कश्मीर से कौन किए थे हो? कश्मीर से गुलाब सिंह। कश्मीर से गुलाब सिंह। और असम से बहुत से मनीराम दत्त। असम से मनीराम दत्त। यही अगर कहेगा कि यहाँ से संभलपुर से सुरेंद्र शाही। या गंजाम से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नहीं पता। बोल के बोला नहीं पता है? बहुत सुंदर। ये तो 1 लाख की बात बोला है। यही इंटरव्यू में करना चाहिए, अभी नहीं कि जब निकाह होता ना, हाँ सर इसका ही हो गया, तो इंटरव्यू से और समझ जाएगा कि घुमाने वर्क नहीं अपनी। कहाँ भैया बोला? गंजाम। गंजाम से जानते हैं राधाकांत करते हैं, ठीक है? हाँ, राधाकांत करते हैं। कहाँ से? गंजाम से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति। कश्मीर से गुलाब सिंह हो गए, असम से मनीराम दत्त हुए गए हैं, संभलपुर से सुरेंद्र शाही हुए गए हैं, और गंजाम से जस्ट अपना बोलिए दिए। किनको बोला है? राधाकांत। तो यहाँ से 1857 की क्रांति को क्या करते हैं? यहीं से। अब एक और ले लीजिए। क्या रेनॉल्ड? ओह, फैजपुर से। हाँ बहुत। फैजपुर से फैजपुर से कौन? मार के तुरंत तोड़ देंगे। रुके, फतेहपुर है ना जी। अब फैजाबाद है। फतेहपुर से कौन करता है? फैजपुर नहीं, फतेहपुर है। वह फतेहपुर से अजीमुल्ला। और यहाँ से दमन करता कौन है? रेनॉल्ड है, ठीक। कौन है दमन करता? रेनॉल्ड है। बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया। तात्या टोपे को फांसी जो है, जानते तात्या टोपे ग्वालियर से नेतृत्व किए थे, और इनको फांसी कहाँ? शिवपुरी में दे दिया गया था, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कौन गद्दार की वजह से तात्या टोपे को फांसी दिया गया था? बहुत मानसी। वो छोटा मानसी था जो बोलिए तात्या टोपे का क्या कर दिया था? मुखबिरी कर दिया था। और इसी वजह से बोलिए तात्या टोपे पकड़े और बेचारे इनको क्या किया गया?
फांसी। तो यही बोलिए आज सिंधिया परिवार आपको क्या पढ़ाएगा कि बड़ा देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। और गजोदर चट्टोपाध्याय किसका नाम था जी? गजोदर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण बहुत सुंदर, रामकृष्ण परमहंस का। तो रामतनु पांडे किसका वास्तविक नाम था? रामतनु पांडे तानसेन, तानसेन। और महेश दास किसका वास्तविक नाम था? बीरबल का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहीं पर करते हैं अभी के लिए 2 मिनट। ठीक है, नहीं अब हम लोग अगला करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सुनिए, सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? आप ऑन कर दिए? बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? बहुत बढ़िया, आप रखिए। आप बोलिए, आप बोलिए राजू जी। सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? विच वन कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज सोल्ड आउट नो हु हैज सोल्ड द सैटकॉम स्पेक्ट्रम? बहुत बढ़िया, भारत। क्या बोला? भारत। हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, बाकी जगह सब फुसिया ही लोग यही करे, पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, कमाल करते हैं। अरे भैया भारत जो है विश्व का पहला देश है जिसने सैटकॉम स्पेक्ट्रम को क्या किया है? बेचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हालचाल है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का एक क्वेश्चन ही पूछे थे क्या जी? अच्छा अच्छा, 55-60 बोले तो ना, ये 55-60 है। हाँ तो बताइए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है अजीत भैया? दे तोड़ देंगे बीच में, नो बॉडी विल स्पीक। रुद्रा बताइए, रुद्रा को कौन बनाया है? हाँ क्वेश्चन यही पूछेगा। बहुत सुंदर बताइए अरविंद जी, रुद्रा कौन बनाया है? बहुत सीडेक बनाया है। ठीक है, तो अगला जैसे बताइए, एरो 3 मिसाइल जो है ये पहले किस देश का है? चंदन जी तो कहा है? तो यार बताइए। हाँ इजराइल का। बहुत बढ़िया, रोका था। तो देखिए क्या बोला है, एरो 3 एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ये जो किस देश का है? तो इजराइल का है। देखिए आयरन बिम भी इजराइल का ही है, एरो 3 एंटी ब्लास्टिक मिसाइल भी इसी का है, सी डोम भी किसका है? तो इजराइल का ही है। ठीक है, उसके बारे में आगे तो डिटेल्स बता देंगे। तो अगला जस्ट बताइए, EOS-4 को बताइए किससे छोड़ा गया है? PSLV PSLV C-52 से। तो ये बताइए PSLV C-52 से। बहुत सुंदर, बहुत देखो वहीं से छोड़ा जाता है। ठीक ना, बहुत बेहतरीन। तब बताइए कि PSLV C-53 से किसको छोड़ा गया है? बहुत, सिंगापुर के 3 नाम बताइए। कौन नाम बताया था? बोलिए हो, सिंगापुर का 3 नाम बताइए ना। अरे देखो उसका एग्जैक्टली नाम भूल रहे रहता है ऑप्शन। तो चलिए ठीक है, अगला बता देंगे। तो चलिए एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन ये है। हाँ तो अगला क्वेश्चन बताइए, खैबर बस्टर मिसाइल किस देश का है? खैबर बस्टर मिसाइल किस देश का है? बहुत बढ़िया, केवल ईरान का। लाजवाब, बहुत सुंदर। आप बताइए, नूर रॉकेट कहाँ का है? ईरान का है। बहुत सुंदर। तो खैबर भी यहीं का है, नूर भी अपना ही का है, और यहीं का देखिए एक और है, नहीं एग्जैक्ट नहीं जानते। नूरी तो साउथ कोरिया का है, नहीं ईरान का हम बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन अब कहाँ गया? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ खोला गया? बोली जी। बहुत बढ़िया, कहाँ? बहुत सुंदर। अगला बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खोला है? हैदराबाद। तब बहुत सुनती बताइए, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी लैब का सपना कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ओह बहुत, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी का सपना कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। तो अगला बताइए, ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में ही। और अगला बताइए, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी का स्थापना कहाँ किया गया? हैदराबाद में ही किया गया। ठीक है, अब बोलिए क्या बोला जीत गया? हाँ ट्री सिटी दोनों का, हैदराबाद प्लस में मुंबई, दोनों को। बहुत बेहतरीन। 2.0 क्या है हैदराबाद में? नहीं जान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए हेलिना को किसने लॉन्च किया है? एलिना को अपना भारत ने किया है। बहुत सुंदर। तो हेलिना क्या है जी डीआरडीओ के द्वारा? और ये बहुत सुंदर। नाक का ही अपना क्या है नया वर्जन है, यानी कि दाग और भुजा के पत्ती पर कार्य करता है। बहुत लाजवाब, आप लोगों का कोई जोर नहीं, बहुत बेहतरीन। तो अगला इस बताइए, नूर तो बोले ना जी, नूर किस देश का उपग्रह है? अरे सॉरी किस देश का मिसाइल है? अरे सॉरी सेटेलाइट है, सेटेलाइट है वो। नूर 2 जो अपना सेटेलाइट है, ठीक ना? तो ये बताइए, हाँ नूरी की क्या है पहले बताइए। कोरिया का एक सैटेलाइट बहुत मिसाइल है। बहुत नूरी जो है रॉकेट है, ठीक है? क्या बोला है? नूरी अपना क्या है? रॉकेट है। किस देश का? रॉकेट सेटेलाइट मतलब नहीं है, रॉकेट है। और नूर क्या है अपना? ये सेटेलाइट है। बहुत बेहतरीन। तो अगला ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए दुनिया का सबसे भारी मिसाइल का नाम क्या है? दुनिया का सबसे भारी रूस बनाया है। हाँ सिकंदर। सरनामत की कैसे तो नाम है? बहुत सुंदर। शर्मा जी का नाम सुने? प्रसाद है शर्मा जी से ही सरमत है, ठीक है? क्या बोले? सरमत। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब रसिया की बातें हो गई तो एक टू द पॉइंट वाली क्या होती है, रसिया जो अपना क्या किया भैया जानते हैं? दुनिया का अपना सबसे बोलिए भयानक मिसाइल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? RS-28 सरमत, ठीक है? जिसका नाम क्या है? RS-28 सरमत। और यही जानते हैं व्हाइट स्वान को किसने लॉन्च किया है? व्हाइट स्वान को ना रसिया नहीं। तो व्हाइट स्वान क्या है? ये जो बमवर्षक मिसाइल है, ठीक है? ये जो क्या है? बमवर्षक मिसाइल है। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है जी? ओह बहुत सुंदर। बताइए गफोन 3 इस उपग्रह को किस देश ने छोड़ा है? गगन से चाइना खोला। चाइना ने। बहुत गफोन 3 उपग्रह को किस देश ने छोड़ा है? चाइना ने। और ये बताइए कि किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया है? चाइना ही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चाइना ही। बहुत बढ़िया। तो अगला एक बताइए, शुक्रयान 1 को डीआरडीओ सॉरी इसरो कब लॉन्च करेगा बली जी? तो ऐसा थोड़ा ना होता, बढ़ा दिया। हम उतना नहीं जानते हैं। आप गए एग्जाम दे रुके, सुनिए बता रहे हैं, सुनिए आपको बता रहे हैं। आप गए हैं एग्जाम देने, एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत ने शुक्रयान को छोड़ने का लक्ष्य अपना कब प्रदर्शित किया? 2023 से 24 तक क्या मारिएगा? तो 23 क्या बोले हैं? बहुत सुंदर। शुक्रयान और मंगलयान छोड़ा। हाँ बहुत बेहतरीन, ये लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों 2024 में किया जाएगा? क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी के काबिल सबसे नज़दीक होगा। अगर इस दिन को बोलिए, अगर 2024 वाला अगर अपना डेट खो दिया जाएगा तो भैया अगला मौका 2031 में, ठीक ना? अगला मौका कब मिलेगा हम लोग को? 2021 में। बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन आपकी आती है। ये बताइए शकुंतला उपग्रह पहले किस कंपनी का है? मार के दे तुरंत तोड़ दे। शकुंतला उपग्रह जो थोड़ा सा देखिए, शकुंतला उपग्रह जो है ये भारत की प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पिक्सल, ठीक ना? क्या बोला है? जिसका नाम क्या है? पिक्सल। और पिक्सल जो है ये अपना क्या चीज टेस्ला से, ठीक ना? क्या बोला है? टेस्ला के फाल्कन राडार से इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए ऊर्जा प्रवाह क्या है जी? ऊर्जा प्रवाह। हाँ ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह एक ऐप है। बहुत सुंदर। क्या कहाँ यूज करते बच्चों? तुम बताओ तो ऊर्जा प्रवाह ऐप को। बिजली विभाग में कि खाना पूर्ति में? हाँ बोलिए, रुको हमारा भी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऊर्जा प्रवाह जो अपना का चाहिए भारतीय तटरक्षक बल का अपना का एक पोत है, और इसका प्रयोग जानते हैं यात्री रसद को पहुंचाने। रसद समझ गए ना? रसद जो खाने पीने का सामान होता है ना उसको, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या, तो उसका नाम क्या? ऊर्जा प्रवाह, ठीक है? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? पढ़ के तो कितना मजा आ रहा है ना? नहीं पढ़ के आए तो यही लगता है बुढ़बा से बैठल बनी, यही होता है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए जी, हंसा एनजी क्या है? पहले आप लोग ये बताइए, हंसा एनजी क्या है? पहले आप लोग ये बताइए। क्वेश्चन नहीं है आज से भी डियर, क्वेश्चन नहीं है कि हंसा एनजी क्या है। चलिए बताइए आप लोग भी, हंसा एनजी क्या है? हाँ तो सब साइलेंट छा गया जी। इसको डीआरडीओ। बहुत सुंदर। सीधा 50 लाख।
हंसायन जी क्या है अरविंद जी? बताइए जितेंद्र जी, हंसायन जी क्या है? हाँ ओ तो बुला दी ओकरा के नहीं क्या होता? बॉस बोलिए राजू जी। भानु की हलव चंद्रशेखर जी काहे नहीं किया जी बताइए, का है? बोलिए बोलिए, काहे नहीं है? अजीब बात है, बोल रहे काहे नहीं, तो बताइए काहे नहीं याद है? ओ चलिए कोई बात है, बुक लिए ना आप? बहुत सुंदर, ये कहना छोटा पैक बड़ा धमाका, बहुत सुंदर। अरे हंसा एनजी जो है ये क्या बोलिए, भारत का एक प्रशिक्षण विमान है। इसको CSIR तथा नाल, ठीक ना, कहा CSIR तथा नाल। CSIR का फुल फॉर्म बोलिए बाबू, याद है तो बोलिए। बस CSIR का फुल फॉर्म बोलिए दीपक जी। बस बोलिए प्रसाद जी, CSIR का फुल फॉर्म बोलिए। सेंट्रल साइंटिफिक। बहुत सुंदर। आप बताइए अनूप जलोटा, CSIR का फुल फॉर्म बोलिए, बोलिए हो जितेंद्र जी। बहुत सुंदर, आप बताइए, बोलिए हो रवि, CSIR का। आपसे भी बोल रहे हैं कि CSIR का अगर आंसर जान रहे हैं, ओ आप तो सॉरी लाइव है नहीं तो कमेंट कैसे कर सकते हैं। सुनिए CSIR का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। क्या बोले CSIR का फुल फॉर्म क्या? काउंसिल ऑफ, हाँ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। CSIR का फुल फॉर्म। CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बहुत सुंदर। तो जस्ट चलिए, बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन ये बताइए, INS सूरत और INS उदयगिरी को बताइए भारतीय सेना में शामिल किया है कि निकाला गया है? बहुत सुंदर, निकाला गया है। बहुत बढ़िया, क्या किया गया है? निकाला गया। क्या बोल रहे हैं? INS निशंक और INS उदयगिरी और INS सूरत, इन दोनों को जानते हैं। INS सूरत और INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है मुंबई, कहा? बस मुंबई डॉकयार्ड में। तो ये बताइए, ये दोनों अपना हो गया ना। तो निशंक और अक्षय, ये दोनों क्या किया गया है? हाँ, इन दोनों को सेवा मुक्त किया गया। कहाँ से? मुंबई से ही, ठीक है। तो ये बताइए, बहुत सुंदर। सक्षम क्या है? बहुत सुंदर, गोमती को भी शामिल किया गया है। INS, ठीक है, हाँ गोमती को ठीक है, गोमती को मुंबई से निकाला गया, नाम सही है। बहुत सुंदर। तो देखिए निकालने वाले जो बात करते हैं, निशंक को भी अब निकाला है और अक्षय को भी, दोनों का हाथ से निकाला गया है। निकाला गया मतलब कि इनको क्या सेवा मुक्त किया गया, ठीक है। INS निशंक और INS अक्षय को सेवा मुक्त किया गया, कहाँ से? मुंबई से। और INS सिंधु को कहाँ से? विशाखापट्टनम से। और INS गोमती को कहाँ से? मुंबई से। बहुत बढ़िया। तब बताइए, जस्ट हम क्या बोले, INS सूरत और INS उदयगिरी बोले है ना। तो INS सूरत और INS उदयगिरी को कहाँ शामिल किया गया? मुंबई में। तो ये बताइए ICGS सक्षम क्या है? अरे ICGS सक्षम भैया एक तटरक्षक को तो नहीं है, ये जो अपना काची अपना इसको भारत तटरक्षक बल को दिया गया है। तो ये बताइए ऊर्जा प्रवाह क्या है जी? हाँ किसके लिए? बहुत सुंदर। ऊर्जा प्रवाह भी अपना क्या बोलिए, भारतीय तटरक्षक बल का अपना एक पोत है, जिसको किस लिए किया गया है? बोलिए अपना रसद को पहुंचाने के लिए। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ठीक है शिवा, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन। तो अब चलिए बताइए यहीं से जस्ट क्या बताइए, दो ठो अभी और शामिल किया गया, बहुत बेहतरीन। INS वसीगर को बताइए अजीत भैया, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है? बहुत सुंदर। इसको प्रोजेक्ट INS वसीगर को किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है? आप बताइए नितेश। बस प्रोजेक्ट 75 के, हाँ वाक्सीर, बहुत प्रोजेक्ट 75 के तहत, हाँ वाक्सीर को क्या बोलिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। और इसको स्कॉर्पियन श्रेणी के अपना ये इस प्रोजेक्ट का अंतिम पनडुब्बी है। और इस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन बनाता है? अरे फ्रांस। तो क्या इतना सोच रहे हैं? सभी का निर्माण मुंबई मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आज के लिए पढ़ाई हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। और इसके बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, अच्छा बताइए मजा है कि नहीं है? मजा है कि नहीं है? बहुत बेहतरीन। अब देखिए क्या बोलते हैं कि अपना करंट हो गया ना। अब ये करंट हम लोग क्या रहेगा
कल 65 नंबर पेज तक फुल पत्ती वाली क्लास है, ठीक है। कमाल करते हैं यार, 60 से 65 तक, ठीक है। कितना? 60 से 65 तक। अब बात करें हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में तो रुकिए, तो आप लोग जरा क्या क्या टास्क दिया जाए। हिस्ट्री में वो जो आंदोलन चालू होता है उसी को दे दीजिए। आंदोलन तो खत्म करा दिए हैं जी। नहीं वाला 1857 स्वदेशी आंदोलन नहीं चालू। हाँ स्वदेशी तो क्या स्वदेशी आंदोलन है? कांग्रेस के थ्रू था, बहुत सारा मैटर दिया है। तो यही तो हम लोग कह रहे खाली स्वदेशी आंदोलन दीजिए। सुनिए, कल आप लोग क्या करना है जी, कांग्रेस के स्थापना के बारे में देख लेना है। सुनिए आप लोग बताते कल क्या करना क्या है। ये कामाघाटा मारू जो जहाज है ना, उससे पहले तक आप लोग क्या करना है, पढ़ कर आ जाना है। कामाघाटा मारू जहाज है ना, सुनिए 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 बता रहे, सुनिए सुनिए बता रहे, ना सुनिए, फोटो नहीं बता रहे। आप लोग करना ये चंपारण सत्याग्रह तो कल पढ़ के आ जाना है। चाहे 1 मिनट हुए, चंपारण सत्याग्रह दे मत दो, घबरा जाएंगे। आप लोग क्या कीजिए, हाँ वही बस बोलिए, क्या चीज बोले हैं कि अरे नहीं रुका थोड़ा सा भैया, बोलते ले बेटा। गद्दार पार्टी का स्थापना तक पढ़ के आना है। हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ना है, गद्दार पार्टी का स्थापना तक। कहाँ? तेरी वजह बोलिए अपना कांग्रेस की स्थापना से लेकर के, हाँ यानी कि यहाँ से लेकर के गद्दार पार्टी के स्थापना तक, ठीक है। कोई समस्या है किसी को? ये हो गया। साइंस में अब क्या किया जाए हो, साइंस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बोल रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, कल धातु का क्या अपना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना जी, हाँ बहुत एकदम है। तो चलिए जब है तो इसमें अपना क्या देख लिया जाए, एक। हाँ कल आप लोग क्या करना है, जो धातु का महत्वपूर्ण तथ्य है उसको ही उसको पढ़कर रहना है। देखिए फ्रेंड्स क्या बोले हैं, आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। नहीं 1913 में जो अपना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किस पार्टी का स्थापना किया गया था, गदर पार्टी। तो कल आप लोग गदर पार्टी तक पढ़ के आना है। केमिस्ट्री में आप लोग ये हो गया हिस्ट्री में। जब बात करें साइंस में, तो साइंस के केमिस्ट्री में आप लोग कहाँ तक पढ़ना है, तो साइंस के केमिस्ट्री में आप लोग जो धातु का बोलिए विभिन्न तथ्य दिया है यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। अब बात हुई करंट, आप लोग जस्ट हम दिए ही हैं। कहाँ से करंट दिया है, 60 से 65, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो बात कर रहे तो यहीं से स्क्रीन बन गया है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए।